10th के जितने भी स्टूडेंट इस पर एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए आज हिंदी का मैं सेकंड लेसन 20 के दांत को आप लोग को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवाऊंगा। इससे पहले आप लोग को फर्स्ट लेसन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड करवा दिया हूं, तो वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड लेसन जो है 20 के दांत पढ़ना है। तो आखिर 20 के दांत जो लिखा गया है नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं कवि का लेखक का परिचय करवाऊंगा और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना होती है उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग को यहाँ पर बोला गया है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 8 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बंदरघाट में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 8 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना के बंदरघाट में हुआ था। उनका पिता का नाम रमतार शर्मा था और माता का नाम रत्नवर्ती शर्मा था। उनका माता का नाम अगर पूछा जाए तो रत्नवर्ती शर्मा और पिता का नाम रमतार शर्मा था। अब यहाँ पर आप लोग को वे जन्म से ही भोजपुरी भाषा में थे, उनका जन्म भोजपुरिया भाषा था। ये जो आप लोग को शुरू से जो उनका बोलचाल की भाषा थी वो भोजपुरिया था। उन्हें विद्यालय की शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त हुआ था और पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी से वे एमए किए थे। उनका शिक्षा का स्तर जो रहा था वो शुरुआत में आप लोग को पटना में ही हुआ था और बीए, अब यहाँ पर देख सकते हैं एमए जो किए थे संस्कृत और हिंदी से हुए पटना विश्वविद्यालय से एमए किए थे। हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक के पदासीन रहे, यानी वो उनका जो था वो प्रधानाध्यापक बने थे। एमए किए थे वो हिंदी और संस्कृत से और प्रधानाध्यापक रहे थे, रांची में रहे थे, पटना विश्वविद्यालय में भी रहे थे और इस प्रकार से वे अध्यापक रहे थे। साथ ही साथ 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष से नियुक्त किए गए थे। यानी 1900, अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग से अध्यक्ष कब नियुक्त किए गए थे? तो 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में किए गए थे। वे हिंदी विभाग से अध्यक्ष बने थे और उनकी मृत्यु पर, यानी मृत्यु जो हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी में उनका पद बने रहे, उनका मृत्यु हो गया था। 1961 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उनका मृत्यु कब हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा का, तो आप लोग को 12 सितंबर 1961 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया था। कहाँ पर उनका जो जॉब था वो पटना विश्वविद्यालय में भी वो जॉब किए थे और आरा और रांची में भी वे जॉब किए थे। अब यहाँ पर इस लेसन से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। तो 20 के दांत जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को 20 के दांत लेसन से आप जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आप प्रोवाइड करवाता हूं। तो आप भी कमेंट करते चलिएगा, जो भी क्वेश्चन आप लोग को लग रहा है इसका आंसर ये होगा तो कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। साथ ही साथ फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि 20 की दांत कहानी का रचयिता कौन है, यानी 20 की दांत जो कहानी है उसका लेखक कौन है। रचयिता या लेखक सेम होता है। तो 20 की दांत जो लिखा गया है, आप लोग अगर आप लोग अच्छे लेखक परिचय अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो आराम से इस क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। तो 20 की दांत नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया खोखा का दूसरा नाम क्या है। अगर बुक आप लोग को 20 के दांत अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो खोखा का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया गया मदन, बी में दिया गया गिरधर, सी में दिया गया कासू और डी में दिया गया है आलू। तो जो खोखा का दूसरा नाम जो था वो कासू था। ऑप्शन सी आपको दिया गया है, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला जा रहा है कि मदन किसका पुत्र था। मदन जो था किसका पुत्र था? मदन का पिता का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया सेन साहब, बी में दिया गया गिरधर और सी में दिया गया सोफर और डी में दिया गया सिंह साहब। तो यहाँ पर आप लोग को मदन का पुत्र, मदन किसका पुत्र था, यानी मदन का पिता का नाम यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मदन का जो पिता का नाम था वो गिरधर था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 20 के दांत में कैसी कहानी है। 20 की जो दांत है वो कैसी कहानी है जिसके बारे में पूछा गया है। तो 20 की दांत कैसी कहानी था? सामाजिक कहानी था या ऐतिहासिक कहानी था या धार्मिक कहानी था या मनोवैज्ञानिक कहानी था? तो 20 की दांत जो था वो मनोवैज्ञानिक कहानी था। एक ज्ञान के आधार पर उसमें आप लोग को परिचित किया गया था कि एक बड़े बाप का बेटा और एक गरीब परिवार का बेटा को किस तरह से व्यवहार किया जाता है, वो मनोवैज्ञानिक के आधार पर किया गया था। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि 20 के दांत समाज की किस वर्ग के मानसिकता को उजागर करती है। 20 की दांत जो है उस कहानी में
जो समाज की किस वर्ग की उजागरता करती है, उजागर करने की काम करती है, जिसके बारे में यहाँ पर पूछा गया। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो किया गया है निम्न वर्ग के उजागरता को बताया गया था। इसमें आप लोग को एक बड़ा और छोटा परिवार के बीच में भेदभाव को बताया गया था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो। अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव अच्छे ढंग से पकड़ तो बुक को अच्छे ढंग से पहले पढ़ लीजिएगा अच्छे ढंग से, तो उसमें आप लोग को सही तरीका से आप लोग को समझ में आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि नलिन जी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग लेखक परिचय अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो आराम से इस क्वेश्चन को जवाब आप दे सकते हैं। तो नलिन जी का यानी नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, जिसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये 8 फरवरी 1916 ईस्वी में आप लोग को जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि नलिन जी का भाषा कैसी है। भाषण के बारे में पूछा गया है कि नलिन जी का भाषा कैसी है, जिसके बारे में यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है 7 नंबर क्वेश्चन में। तो उनका वो जो भाषा था वो गठीला एवं संकेतनात्मक था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा क्या है। नलिन बिलोचन शर्मा क्या है, कैसे कवि हैं, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। आलोचक हैं या कहानीकार है या भाषीवाद हैं या इनमें से सभी भाषीवाद हैं। तो ये आप लोग को नलिन बिलोचन शर्मा जो है जिनके बारे में पूछा जा रहा है, इसका आप लोगों को इनमें आलोचक भी है, कहानीकार भी है, भाषाविद भी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका इनमें से सभी। नलिन बिलोचन शर्मा ये सभी गुण उनमें मौजूद था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नलिन बिलोचन है। नलिन बिलोचन क्या है, जिसके बारे में उनको कवि के बारे में बोला जा रहा है कि कैसे है, नवीनात्मक आग्रह है या प्रयोगवाद का अग्रदूत है या श्रेष्ठ आलोचना है या डी इनमें से सभी। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो नवीनता आग्रही है, नवीनता आग्रही है, नवीनता के आग्रही हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला जा रहा है कि पटना के बंदरघाट मुहल्ले का संबंध निम्न में किस स्थान से है। निम्नलिखित में किस जन्म के स्थान से, किनका जन्म के स्थान से है। पटना जो है, पटना का बंदरघाट के मुहल्ले संबंध जो दिया गया है इस लेख कहानी में, वो किनके लेखक का जन्म स्थान के नाम से जाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग लेखक पर अच्छे ढंग से पढ़े हैं तो उनमें आप लोग को अच्छे ढंग से नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना के बंदरघाट पर हुआ था उनका, तो नलिन जी का हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला जा रहा है कि निम्न किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों को बदल दिया था। किसके अनुसार सेना को सिद्धांतों को बदल दिया था, जिसके बारे में यहाँ पर आप लोग पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन ए में दिया बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार और गिरधर के अनुसार। अगर ये क्वेश्चन आप लोग को पढ़े होंगे बुक तो बहुत अच्छे ढंग से आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर इसका जो आपका करेक्ट आंसर इसका होगा वो होगा खोखा के अनुसार सिद्धांतों को बदल दिया गया था, खोखा के अनुसार। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस पात्र की कही गई है। ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस पात्र से कही गई है, जिसके बारे में यहाँ पर आप लोग को पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन आपको नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत में जो था वो कहा गया था। और इसका आप लोग को पता होगा कि करेक्ट इसका सही आंसर होगा सेन साहब के द्वारा कहा गया था, क्योंकि जो आप लोग को गिरधर का बेटा था उसके बनता है, और साथ ही साथ वो अपने बेटों के बारे में बोलते थे कि ये जाकर आगे चलकर इंजीनियर बनेगा, क्योंकि बड़ा बाप का बेटा अगर कुछ भी गलत काम करता था तो वो बोलता था कि नहीं आगे चल के ये काम करेगा। और अगर किसी निम्न परिवार के वर्ग के बेटा अगर किसी प्रकार के गलत करते थे तो वो बोलता था आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनेगा। इस तरह से आप लोग को उसमें निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के परिवार के बीच में भेदभाव की भावनाओं को उसमें व्यक्त किया गया था। ये छोटा सा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाया हूँ। इसी तरह से फर्स्ट लेसन में भी आप लोग को करवाए हैं, और इस चैनल पर आप लोग को रेगुलर कंटिन्यू सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना राय जरूर बताइए, और कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही हुआ ये भी आप लोग को बताइए। और सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना ना भूलें, सभी ऑब्जेक्टिव देखिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।